हेलो एवरीवन, अभी हमने सेक्शन 13 को कंप्लीट किया। अभी हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। वो है इंटरेस्टेड विटनेस। इंटरेस्टेड विटनेस यानी हितबद्ध साक्षी कौन होता है, जिसको हम पार्टीशन और इंटरेस्टेड विटनेस भी कहते हैं। और उसकी जो विश्वसनीयता है वो कहाँ तक है वो मैं आपको इसमें बताऊंगी, यानी कि कहाँ तक उस पर विश्वास किया जा सकता है। पक्षपाती या हितबद्ध साक्षी। सबसे पहले हितबद्ध से मतलब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पे किसी के हित की बात है, जहाँ पे किसी को दोष सिद्धि ना हो जाए, यानी कि जहाँ पे किसी को सजा ना मिल जाए, उसके हित में बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? हितबद्ध साक्षी कहते हैं। एक पक्षपाती या हितबद्ध साक्षी वही होता है, ठीक है, जो जिसके साथ क्राइम हुआ है उससे किसी न किसी तरह से कनेक्ट होना चाहिए, जो उसका हित रखता हो, यानी एक्यूज्ड पर्सन जो है उसकी जो सजा है उसमें उसका क्या हो, इंटरेस्ट होना जरूरी है। कि कहने का मतलब ये है, आपके केस में जैसे कोई केस हुआ तो आपका गवाह कहाँ है जो आपके लिए गवाही देगा। या इसको ऐसे समझिए, जैसे ये जब हम क्या करते हैं, जब हम लोन वोन लेते हैं बैंक से, तो क्या होता है, कोई पूछता है, भाई वो बैंक पूछता है ना, 2 विटनेस के साइन, या कोई भी अगर आप विल कराएं या कुछ भी कराएं तो विटनेस के बिना काम नहीं होता। तो वो विटनेस बनेगा कौन? आपका हर कोई तो बन नहीं सकता, तो कोई तो ऐसा होगा ना जिसमें आप जिसके अंदर आप अपना इंटरेस्ट यानी हित देख सकें। तो एविडेंस एक्ट क्या कहता है, उसकी एक वो कोई भी हो सकता है, वो एक आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, नौकर भी हो सकता है, या मालिक भी हो सकता है। इनमें से कोई भी ऐसा हो सकता है कि जो आपको बचा ले सजा होने से, ठीक है। अब इस इस टॉपिक में तो इतना ही बताया कि वो जो है कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे बात आती है रिश्तेदारों की। कोर्ट ने रिश्तेदारों के बारे में कुछ कहा है। कोर्ट ने बोला कि अब आप ये ना समझ लें कि रिश्तेदार वो हित का, अगर हित की बात आ रही है तो रिश्तेदार तो होंगे ही होंगे, ये जरूरी नहीं है। एक केस में यही हुआ था। उस केस का नाम है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस हाकिम सिंह, 1980 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, क्या कहा मैं बताती हूँ आपको, कि रिश्तेदारों की गवाही की जब जहां पर बात हुई, तो रिश्तेदार की गवाही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पे कि वो बहुत नजदीकी रिश्तेदार हैं तथा एक ही मकान में रहते हैं, साथ जैसे घर में होता है ना, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, 1-2 मकान छोड़ के रहते हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो इंटरेस्टेड विटनेस है। उसको आप कह सकते हैं स्वाभाविक, यानी कि नेचुरल, स्वाभाविक विटनेस कह सकते हैं, आप उसको स्वाभाविक साक्षी कह सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और वो वैसे भी रिश्तेदार हैं, दिखाने के लिए तो आपका हित दिखाएंगे, चाहे भले उनमें से किसी ने कुछ किया हो, ये तो आपको तो नहीं पता। तो कहने का मतलब ये है, कोर्ट ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिसाइड किया कि एक ही मकान में आसपास रहने की वजह से या एक ही साथ करीब करीब रहने की वजह से आप ये न समझ लें कि वो आपके इंटरेस्टेड विटनेस हैं, बल्कि ये तो स्वाभाविक साक्षी थे कि ऐसी परिस्थितियों में कि जहां पे कोई गवाह नहीं मिला, ठीक है ना, ऐसी परिस्थितियों में जहां कोई गवाह नहीं मिला तो कोई ना कोई तो चाहिए ना कहने के लिए। और वो परिस्थिति कौन सी, जिस केस का मैं नाम बता रही हूँ, उस केस में क्या हुआ था, आधी रात घर के अंदर आधी रात के समय हत्या हुई थी, ठीक है ना। अब घर के अंदर आधी रात के समय जब हत्या हुई, तो अब इसलिए ये आश नहीं की जा सकती कि बाहर से कोई व्यक्ति को आप गवाह बना सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ने कहा कि अब आप ये भी ना सोचें कि वो जो आपके साथ थे वो आपके इंटरेस्टेड विटनेस होंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि दोनों ही चीज ना अलग अलग है, ठीक है। और अब एक दूसरी बात, जहां पर आतंकवादियों द्वारा, यानी कि कहीं पर आतंकवादियों ने कुछ कांड कर दिया, ठीक है, कुछ किसी को मार दिया, अब वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर जिसके साथ जो भी कुछ हुआ उसमें किसी एक व्यक्ति की क्या हो गई, किसी एक व्यक्ति की जान चली गई, और दूसरा क्या हो गया, दूसरे को बहुत चोट पहुंची। कहीं किसी इंसिडेंट पे आतंकवादियों ने हमला कर दिया, किसी एक की जान चली गई, दूसरे को बहुत चोट पहुंची। अब जिसको चोट पहुंची उसका जो एविडेंस था वो कोर्ट में क्या हो गया, एडमिसेबल हो गया। क्योंकि क्यों हुआ, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि वहां पर उस समय वो उपस्थित था, इसलिए एडमिसेबल हुआ, ठीक है ना। अब जो इसकी डेथ हुई, उसके जो जाति वाले थे, या जो उसके मतलब उससे रिलेटेड जो भी लोग थे, संबंधी थे, उनका कोर्ट ने मतलब माना, उसको एडमिसेबल किया, उनके एविडेंस को।
अब यहाँ पर आवश्यकता आपको सिर्फ इतनी है, ये सावधानी बरतने की होनी चाहिए कि जिसका आप एविडेंस ले रहे हैं क्या वो एविडेंस आपका रेलिवेंट है। ऐसे एविडेंस की जांच बहुत सावधानी से करनी चाहिए कि जिसको आप विटनेस बना रही हैं क्या वो इंटरेस्टेड विटनेस है या परिस्थितियों के हिसाब से आप उस चीज को कर रहे हैं। तो इस बात को आपको क्लियर करना है। जैसे कि एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ। एक जगह क्या हुआ था, एक जगह दिन दहाड़े गांव में, एक गांव के बाहर, है ना, गांव के बाहर एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। गांव के बाहर एक इंसान को गोली मार दी गई। अब जहां पर गोली लगी वहां पर तो उस टाइम कोई विटनेस ही नहीं था, जिसको अगर मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो सरकारी गवाह कह सकते हैं आप। कि जैसे कहीं वो हुआ, कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग अक्सर क्या होते हैं, भाग जाते हैं कि भैया हमें ना पकड़ लेंगे, कुछ हम ना फंस जाए। तो उस चीज को समझ गए आप। तो वहां पे तो कोई था नहीं जहां पे उसे गोली लगी। अब यहाँ पर ये डिसाइड हुआ कि पुलिस अधिकारियों के एविडेंस पर, जो कि विश्वास करने योग्य था, कि केवल इस आधार पे ये नहीं बात मानी जा सकती कि एक स्वतंत्र यानी कि एक किसी गवाह को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की गई, स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा नहीं की गई, यानी कि कोई ऐसा गवाह नहीं मिला कि जो मामले की परिस्थितियों को बता दे। अब ये नहीं कहा जा सकता यहाँ पर कि उसने वो प्रयास किया ही नहीं, जबकि कोर्ट ने ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि केवल रिश्तेदारी अपने आप में विटनेसेस के जो एविडेंस है उसको अविश्वसनीय नहीं बनाती। उनके एविडेंस पर विश्वास किया जा सकता है, लेकिन वो कब किया जा सकता है, जब वो विश्वसनीय हो, जब ये लगता हो कि जी हाँ जो ये बात कह रहे हैं उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। अब ये जो गांव वाला मैं आपको मैटर बता रही हूँ, गांव के बाहर जिसको मारा, यहाँ तो कोई था ही नहीं, तो यहाँ किसको पकड़ेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई नहीं मिल पाता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस केस को ऐसे ही समझ लें कि उस केस का कोई मूल्य ही नहीं है। कोर्ट ये भी कहता है कि अगर उनकी बात पे विश्वास किया जा सकता है रिश्तेदार की, तो आप उस चीज को क्या कर ले, विश्वसनीय कर ले, लेकिन बहुत सावधानी से इस चीज में आपको एविडेंस लेना चाहिए, ठीक है ना। एक घनिष्ठ संबंधी जो कि केस की परिस्थितियों में बहुत स्वाभाविक गवाह है, उसे हितबद्ध साक्ष्य नहीं माना जा सकता। उसे ये नहीं कि आप ये कह दे जी हाँ वही हितबद्ध साक्ष्य है, वो आपके हित में बोल रहा है। मामले की परिस्थितियों को देखते हुए आपको चीजों को अच्छी तरह समझना होगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस चीज को क्लियर करूं और बहुत सारे विटनेसेस से रिलेटेड चीजें हैं तो आप बताइए, फिर मैं दूसरी वीडियोस में बना दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच।